हम पढ़ेंगे ल्यूक 11 चैप्टर 14 वर्स से 36 वर्स, जजेस 3 चैप्टर 4 चैप्टर। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 14 वचन से 36 वचन, और न्यायों की पुस्तक में से पढ़ेंगे 3 अध्याय 4 अध्याय। हम लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 14 वचन से 36 वचन पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। वचन जीवन है और वचन हमारी सृष्टि किया है। हमारे अंदर से वचन भरता जाए और मुंह की बोली में, शब्दों में वचन बहना शुरू हो जाए। विनती करते हैं, सुन और कबूल कर, नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 14 वचन से। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। तब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंभा किया। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, यह तो शैतान नाम दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और उन्हें उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नाश हो जाता है। और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर को रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बितराता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिन में तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा कि इस युग के लोग बुरे हैं। वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा यूनुस निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलैमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो
यह वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। कोई मनुष्य दीप बार के तलघरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है, कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरा है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 3-4 अध्याय। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय पहले वचन से। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले, अर्थात पांचों सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बलहेरमोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई का तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिव्वियों को ये इसलिए रहने पाए कि उनके द्वारा इस्राएलियों की बात में परीक्षा हो, कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे व नहीं। इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटे को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमनहेरेन के राजा कुश त्रिशतेम के अधीन कर दिया। जो इस्राएली 8 वर्ष तक कुश त्रिशतेम के अधीन में रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के लिए कालेब के छोटे भाई उतनीएल नाम एक कनजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्याय बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राज्य कुश त्रिशतेम को उनके हाथ में कर दिया और वह कुश त्रिशतेम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही और उन्हीं दिनों में कनजी उतनीएल मर गया। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोवाब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्ष तक
मोवाब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नाम एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्ता था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोवाब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। एहूद ने हाथ भर लंबी एक 2 धारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिने जांघ पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोवाब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका, तब भेंट के लाने वाले को विदा किया। परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझ से एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया। वह तो अपने एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फाल के पीछे मुठ भी बैठ गई और फाल चर्बी में फंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले कि निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते लज्जित हो गए। तब वह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक एहूद भाग निकला और खोदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेईर में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने अप्रैम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोवाबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे आके यरदन के घाटों को, जो मोवाब देश की ओर है, ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोवाबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट-पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोवाब इस्राएल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। उसके बाद कनात का पुत्र शमगर कनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी
इसराइल का छुड़ाने वाला हुआ। 4 अध्याय पहले वचन से। जब एहूद मर गया तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हसोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इसराइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इसराइलियों का न्याय करती थी। वह अप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इसराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोआम के पुत्र बाराक को कादेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी यह यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बराक के संग के देश को गई। तब बराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को कदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सानन्नीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोवाम का पुत्र बराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हेरोशेत के किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष दबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बराक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पर से उतर के पाँव भाग चला। और बराक ने अन्य जातियों के हेरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई, और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सिसरा पाँव हेबेर केनी की स्त्री यायल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हसोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब यायल सिसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रहे, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री यायल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, सो वह मर गया। जब बराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया
तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसके कनपट्टी में पड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, वचन सिखाने के लिए हम विनती करते हैं। हमने वचन पढ़ तो लिया, परंतु उसके प्रकाशन और समझ आप ही हमको दे सकते हैं। इन वचन की समझदारी में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।